नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी जितने भी करंट अफेयर्स हैं, आपको उनके बारे में, प्रश्नों के बारे में भी बताया जाएगा। उसके साथ ही उससे रिलेटेड सारी जानकारी भी दी जाएगी। अगर आप SSC, MTS, CGL, CHSL की तैयारी कर रहे हैं और इसी के साथ अगर आपने IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म डाला है, तो आपके लिए करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ उसकी जानकारी भी देंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, GE एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वाणिज्यिक विमान के इंजन के कई पुर्जे के उत्पादन और आपूर्ति के लिए अमेरिकी डॉलर के अपने दीर्घकालीन अनुबंध को विस्तारित किया है। तो उसमें हमको बताना है कि कितने में ये विस्तारित अनुबंध हुआ है। ऑप्शन है 1 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन या 2.5 बिलियन। तो GE जो एरोस्पेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, उसने जो है अपना अनुबंध 1 बिलियन में किया है। मतलब 1 बिलियन फर्स्ट वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा। इसमें जो अनुबंध है वो 1 बिलियन में हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। GE एरोस्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने वाणिज्यिक विमान के इंजन के कई पुर्जों के उत्पादन यानी कि नए नए पुर्जे इसमें बनाए जाएंगे और उसकी आपूर्ति की जाएगी। उसके लिए इन्होंने 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के अपने दीर्घकालीन अनुबंध को विस्तारित किया है। इंजन के पुर्जे का निर्माण टाटा सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एरो इंजन यानी टाटा TCOE में किया जाएगा। अनुबंध पर पहली बार 2017 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। टाटा TCO की स्थापना 2018 में हुई थी, तो आप ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ऑप्शन है 16वें, 17वें, 18वें या 19वें। तो तमिलनाडु सरकार ने जो कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य है उसे राज्य का वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में 17वें नंबर पर अनुसूचित किया है। तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर है। अब इसके बारे में देखिए, तमिलनाडु सरकार ने 68,640 हेक्टेयर पर कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। अभ्यारण्य कृष्णागिरी और धर्मपुरी जिलों में आरक्षित वन क्षेत्रों को कवर करता है, जहां स्तनधारियों की 35 प्रजातियां और पक्षियों की 238 प्रजातियों का निवास है। इससे पहले सरकार ने विल्लुपुरम और कोट्टालोर जिलों में काजुवली पक्षी अभ्यारण्य को अधिसूचित किया था। तो आपको ये भी याद रखना है, आपको प्रजातियां याद रखनी है, उसके अलावा इसका नंबर याद रखना है और हो सके तो आप इसका जो है 68,640 हेक्टेयर ये भी याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है किशन रेड्डी, बंदी संजय कुमार, अरविंद धर्मपुरी और किरण रिजिजू। तो देखिए, 4 नवंबर 2022 को जो नई दिल्ली में गंगा उत्सव मनाया गया था उसका वो छठा संस्करण था, जिसका उद्घाटन किशन रेड्डी ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब इसमें देखिए, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन और डोनर मंत्री की किशन रेड्डी ने 4 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में गंगा उत्सव 2022 के छठे संस्करण का उद्घाटन किया। लोगों को नदियों से जोड़ने के उद्देश्य से गंगा उत्सव को नदी उत्सवों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य नदियों के महत्व का जश्न मनाना और भारतीय नदी घाटियों में नदी के कायाकल्प के महत्व पर जागरूकता फैलाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ यानी FIPI और भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय पेविलियन का उद्घाटन किया। हमारे ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, हरदीप एस पुरी, राजनाथ सिंह या किरण रिजिजू। तो देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय पेट्रोलियम महासंघ का जो उद्घाटन था, वहां के पवेलियन का जो उद्घाटन था वो क्या था, हरदीप एस पुरी ने। तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। अब देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री, क्योंकि ये क्या है, हरदीप एस पुरी कौन है, ये पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के जो है मंत्री है, इसीलिए इन्होंने इस जो महासंघ है इसका उद्घाटन किया था। इन्होंने कब किया था, 31 अक्टूबर 2022 को संयुक्त अरब अमीरात में ये दौरे पर थे और वहीं पर इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उन्होंने अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित भारतीय पंडाल का भी उद्घाटन किया है। तो आप याद रखिएगा, हरदीप एस पुरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पांचवा प्रश्न है, गुजरात सरकार राज्य में निम्नलिखित में से किस कानून को लागू करने के लिए एक समिति का गठन करेगी? गुजरात सरकार किस समिति का गठन करेगी? ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, समान नागरिक संहिता, ट्रिपल तलाक या उपयुक्त सभी। तो देखिए, गुजरात सरकार जो है कानून लागू करने की समिति का गठन करेगी और वो किसके लिए रहेगा? वो रहेगा समान नागरिक संहिता के बारे में। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। अब इसमें देखिए, गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति का गठन करने का फैसला किया है। ये कब होगा? चुनाव से पहले हो। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में समिति के गठन को प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जो कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है, रिटायर्ड न्यायाधीश करेंगे। इसमें 3 से 4 सदस्य शामिल होंगे। यह फैसला प्रधानमंत्री के एक श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप में, तो आप याद रखिएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिम्बेक्स नौसैनिक अभ्यास का समुद्री चरण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था? तो सिम्बेक्स जो नौसैनिक अभ्यास था वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब इसमें देखिए, भारतीय नौसेना विशाखापट्टनम में 26 से 30 अक्टूबर 2022 तक सिंगापुर भारतीय समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स के 29वें संस्करण में मेजबानी जो है कर रही है। सिम्बेक्स 2022 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। अब ये भी याद रखिएगा कि सिम्बेक्स जो है 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण है 26 से 27 अक्टूबर 2022 के बीच विशाखापट्टनम में बंदरगाह चरण, और 28 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण। तो आप याद रखिएगा। सिंगापुर गणराज्य नौसेना से 2 जहाज RSS स्टालवार्ट और RSS सतर्कता अभ्यास में भाग लेने के लिए 25 अक्टूबर 2022 को विशाखापट्टनम जो है पहुंचे थे। बंदरगाह चरण में दोनों नौसेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर और खेल संबंधी परस्पर वार्ता हुई, जिसमें क्रॉस डेक विजिट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एक्सचेंज और प्लानिंग मीटिंग शामिल है। अभ्यास की सिम्बेक्स श्रृंखला 1994 में शुरू हुई और प्रारंभ में इसे लॉयन किंग अभ्यास के रूप में जाना जाता था। तो याद रखिएगा, सिम्बेक्स को पहले लॉयन किंग अभ्यास के रूप में जाना जाता था। सिम्बेक्स 2021 की मेजबानी किसने की थी? रिपब्लिकन ऑफ सिंगापुर नेवी ने दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर की थी। तो यह भी याद रखिएगा। भारत का प्रतिनिधित्व INS रणविजय द्वारा किया गया था, जो जहाज से चलने वाले हेलीकॉप्टर वाला निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में दोनों देशों की प्रतिबद्धता और योगदान पर भी प्रकाश डालता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। पोलैंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन है वार्सा, हैम्बर्ग, म्यूनिक या लवलिन। तो देखिए, पोलैंड की जो राजधानी है वो है वार्सा। अब इसमें आपको याद ये भी रखना है, क्वेश्चन में ही आंसर इसमें दिया हुआ है कि पोलैंड ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाया है और उसने अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। तो ये भी याद रखिएगा कि पोलैंड ने जो है अमेरिकी वेस्टिंगहाउस को इसका पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और इसकी राजधानी वार्सा। और अब यहाँ पॉइंट्स देख लेते हैं। पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए अमेरिकी फर्म वेस्टिंगहाउस को चुना है। यह कदम कोयले के कम उपयोग और अधिक ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने के पोलैंड के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में है। संयंत्र बाल्टिक सागर तट के पास पोमेरानिया प्रांत में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? ये बाल्टिक सागर के तट के पास पोमेरानिया प्रांत में। पोलैंड ने 3 रिएक्टरों के साथ 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए $40 अरब खर्च करने की योजना बनाई है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कितना खर्च किया है, $40 अरब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू और कश्मीर के निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू किया गया? तो चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जो है जम्मू कश्मीर के, ऑप्शन है कठुआ, बारामूला, कुपवाड़ा या डोडा। तो देखिए, चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग जो है वो डोडा में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चिनाब व्हाइट टाइगर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शुरू हुआ। डोडा जिले में साल भर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने बैक टू विलेज फेज 4 के तहत चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव की शुरुआत की। महोत्सव का उद्घाटन उपायुक्त डोडा आशीष पाल महाजन और SSP डोडा अब्दुल करीम द्वारा शिवनौर जम्मू कश्मीर में किया गया था। इस कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और लगभग 200 ने राफ्टिंग यात्रा को ATV राइड में भाग लिया है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि कितने लोगों ने भाग लिया है, 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है और 200 लोगों ने राफ्टिंग यात्रा में। अगला क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 अक्टूबर, 30 सितंबर, 28 अक्टूबर या 30 अक्टूबर। तो विश्व स्ट्रोक दिवस 28 या 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और उच्च दर पर जोर देने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है।
यह स्ट्रोक की रोकथाम उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत, अब स्ट्रोक की जो है शुरुआत कब हुई थी? 2006 में विश्व स्ट्रोक संगठन WHO द्वारा की गई थी। WHO ने 2010 में स्ट्रोक को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। भारत में स्ट्रोक की औसत घटना प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 145 है, मतलब 1 लाख लोगों में 145 को जो है स्ट्रोक होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे मुख्य वित्तीय पदाधिकारी के पद से ट्विटर इंक से हटा दिया गया है? ऑप्शन है पराग अग्रवाल, विजया गड्डे, नेड सेगल या सीन एडगेट। तो देखिए, मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से ट्विटर इंक ने, मतलब ट्विटर इंक से है जिन्हें हटा दिया गया है, वो है नेड सेगल। नेड सेगल को जो है हटा दिया गया है। अब इसमें पॉइंट्स देख लेते पहले। देखिए, एलन मस्क ने अक्टूबर 2022 को $54 के शेयरों से ट्विटर इंक का $44 बिलियन का अधिग्रहण पूरा किया। बैंक ऑफ अमेरिका, बॉकलेज, BNP परिबास, मिजुहो, मॉर्गन स्टैनली, MUFG और सोसाइटी जनरल से मिलकर बने बैंकों ने एक समूह ने $13 बिलियन का ऋण दिया है। इस सौदे में अकेले मॉर्गन स्टैनली ने करीब 3.5 अरब का योगदान दिया है। यानी 3.5 अरब डॉलर का योगदान सिर्फ किसने दिया है? मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। नेतृत्व की कमान बदलते हुए एलन मस्क ने लोगों को ऊंचे पदों से हटा दिया है, और अभी दिन में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, अभी पराग अग्रवाल जो है ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। विजया गड्डे कानूनी नीति और ट्रस्ट की प्रमुख है। नेड सेगल मुख्य वित्तीय अधिकारी थे जिन्हें हटा दिया गया था 2017 में। ट्विटर से जुड़े तथा सीन एडगेट, अब देखिए सीन जो एडगेट है वो क्या है? 2012 से ट्विटर का जनरल काउंसिल है, यानी ट्विटर के जनरल काउंसिल है सीन एडगेट। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ये थे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो आप जितनी भी अगर तैयारी कर रही हैं एग्जाम्स के बारे में, तो उसमें करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। अगर आप MHA IB की तैयारी कर रही है या SSC के बारे में, तो करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये करंट अफेयर्स कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा कई सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। अगर आप MP पटवारी या फिर जेल प्रहरी का एग्जाम करना चाहते हैं क्रैक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएगी जिसमें आपको उसके बारे में जानकारी और छाटे हुए कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। GK 25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू।